आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में शरीर की सबसे बेहतरीन मशीन को डिकोड किया जाने वाला है, यानी मानव हृदय। ये जो डार्क बैकग्राउंड और चमकती हुई लाल नीली नियॉन लाइट्स का एस्थेटिक है ना, ये सिर्फ देखने में कूल नहीं है, बल्कि ये अंदर दौड़ती जिंदगी की असली एनर्जी को दिखाता है। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि एक मुट्ठी भर की छोटी सी मांसपेशी, जी हाँ, सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर की, बिना रुके बिना थके जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पूरे शरीर को लगातार कैसे पावर देती रहती है? सच में ये विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस दिल को अल्टीमेट पंपिंग मशीन क्यों कहा जाता है। अब जरा एक यथार्थवादी 3D दिल की धड़कन की कल्पना कीजिए। हम इस अल्टीमेट मशीन का बाहर से अंदर की तरफ एक सिनेमैटिक टूर करने वाले हैं। असल में ये सिर्फ एक धड़कता हुआ अंग नहीं है, बल्कि चेम्बर्स, वाल्व्स और पाइप्स का एक बेहद जटिल और सिस्टमैटिक नेटवर्क है। शुरुआत करते हैं इसके आर्किटेक्चर से। ये मशीन कितनी सुरक्षित और मजबूत है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। सबसे बाहर एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके ठीक नीचे 3 मुख्य परतें होती हैं। बाहरी परत है एपिकार्डियम, फिर आती है मायोकार्डियम। यही वो मोटी और मजबूत लेयर है जो असल में पंप करने का सारा भारी काम संभालती है। और सबसे अंदर की तरफ होती है बिल्कुल चिकनी एंडोकार्डियम। ये सारी लेयर्स मिलकर पक्का करती हैं कि मशीन सालों साल बिना किसी खराबी के चलती रहे। पर ये बनावट कितनी शानदार तरीके से बंटी हुई है, ये इसके चेम्बर्स से पता चलता है। ऊपर के 2 चेम्बर्स यानी एट्रिया या आलिंद, इनकी दीवारें काफी पतली होती हैं। वजह बहुत सिंपल है, इनका काम सिर्फ खून को रिसीव करना और नीचे धकेलना है। लेकिन नीचे वाले 2 चेम्बर्स, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, उनकी दीवारें बहुत ही मोटी और गठीली होती हैं। भाई, उन्हें खून को पूरे प्रेशर के साथ दूर तक पंप जो करना होता है। और जब बात प्रेशर की हो ही रही है, तो इसके सबसे बड़े बाहुबली से मिलना तो बनता है। बायां वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरे दिल का सबसे मोटी दीवार वाला हिस्सा है। अब सवाल है कि इतनी मोटी दीवार क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसे इतना भयंकर दबाव पैदा करना होता है कि ऑक्सीजन से भरा खून सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक, शरीर के कोने कोने तक आसानी से पहुंच सके। अब सोचिए, जब खून इतनी भयंकर स्पीड और प्रेशर के साथ पंप हो रहा है, तो कोई तो होगा जो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करे। यही एंट्री होती है दिल के अंदरूनी ट्रैफिक कंट्रोलर्स की, यानी वाल्व्स की। इनका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि खून का बहाव सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में हो। इसे थोड़ा मजेदार तरीके से समझते हैं। ये वाल्व्स बिल्कुल उन सख्त ट्रैफिक पुलिस वालों की तरह हैं जो रॉन्ग वे में जाने वालों को कभी नहीं छोड़ते। अगर खून गलती से भी पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, तो ये वाल्व्स तुरंत एक जोरदार स्नैप के साथ बंद हो जाते हैं। खून ने पीछे जाने की कोशिश की और वाल्व का मानो अलार्म बज गया, रॉन्ग वे, गलत दिशा। इससे बैकफ्लो का तो कोई चांस ही नहीं बचता। ये सख्त ट्रैफिक कंट्रोल मुख्य रूप से 4 चेक पॉइंट्स पर होता है। दाईं तरफ है ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाईं तरफ होता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, और फिर जो रास्ते दिल से बाहर जाते हैं, वहां तैनात होते हैं सेमीलूनर वॉल्व्स, जिनमें पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व्स शामिल हैं। ये सभी मिलकर चेम्बर्स के बीच एक बहुत ही स्ट्रिक्ट 1 वे सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं। चलिए, दिल के अंदर से निकलकर अब शरीर के हाईवे नेटवर्क पर चलते हैं। यहाँ धमनियों यानी आर्टरीज और शिराओं यानी वेन्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आर्टरीज बिल्कुल एक्सप्रेसवे की तरह हैं, जहाँ खून का दबाव बहुत हाई होता है। वहीं दूसरी तरफ वेन्स वो आम सड़कें हैं जहाँ ट्रैफिक थोड़ा स्लो, रिलैक्स्ड और कम दबाव वाला होता है। इनकी बनावट भी इसी हिसाब से होती है। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और ये ऑक्सीजन से भरे ताज़े खून को दिल से दूर ले जाती हैं। वेन्स की दीवारें पतली होती हैं और उनमें वाल्व होते हैं जो इस्तेमाल किए हुए बिना ऑक्सीजन वाले खून को वापस लाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, लो प्रेशर वेन्स में तैरते हुए वो बिना ऑक्सीजन वाले लाल रक्त को शिकाएं जो छोटे छोटे सनग्लासेस पहने बिल्कुल चिल करते हुए वापस लौट रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा एक्सेप्शन याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरी बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध खून ले जाती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला शुद्ध खून वापस लाती है, और इन सबसे जोड़कर बनती है एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया जिसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि इंसानों में एक पूरी साइकिल के दौरान खून 2 बार हृदय से होकर गुजरता है।
इवोल्यूशन का ये क्या गजब का मास्टरमाइंड सॉल्यूशन है। इसकी वजह से ऑक्सीजन वाला खून और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी आपस में मिक्स नहीं होते। इस पूरे सर्कुलेशन लूप का रास्ता एकदम फिक्स है। खून शरीर से दिल में आता है, दिल उसे फेफड़ों में भेजता है, फेफड़ों से वो एकदम फ्रेश होकर वापस दिल में आता है और फिर दिल उसे वापस पूरे शरीर में धकेल देता है। इस रास्ते में लाल और नीले रंग की नियॉन स्ट्रीम्स की कल्पना करें तो ये पूरी साइकिल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इसका पहला हिस्सा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से नीले रंग का बिना ऑक्सीजन वाला खून पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों की तरफ पंप किया जाता है। अब इसे थोड़ा एनिमेटेड तरीके से सोचिए। फेफड़ों के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कार्टून ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नाचते हुए आता है और हमारी लाल रक्त कोशिका के साथ जाकर चिपक जाता है। बस यहीं पर वो नीला खून पूरी तरह ऑक्सीजन से चार्ज हो जाता है। और फिर शुरू होता है दूसरा हिस्सा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये नया ऑक्सीजन से चार्ज्ड चमकता हुआ लाल खून पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस दिल के लेफ्ट एट्रियम में एंट्री मारता है। वहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर शरीर की सबसे बड़ी पाइपलाइन एओर्टा के जरिए पूरे शरीर में ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस बेहतरीन तालमेल को देखकर लगता है जैसे बैकग्राउंड में कोई हार्टबीट मॉनिटर म्यूजिक बीट्स के साथ उछल रहा हो, बिल्कुल एक परफेक्ट मशीन की तरह। लेकिन इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। क्या हो अगर इस शानदार मशीन की अपनी खुद की लय, इसका अपना नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम अचानक से फेल हो जाए? मशीन चाहे कितनी भी अल्टीमेट क्यों न हो, अगर उसके अपने ही सिग्नल्स मिसफायर होने लगें तो सोचिए पूरा का पूरा सिस्टम कैसे खतरे में पड़ सकता है। और ठीक यहीं पर आधुनिक विज्ञान एक रक्षक की तरह एंट्री लेता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर नाम के एक छोटे से चमत्कार के रूप में। जब दिल की अपनी धड़कन बिगड़ती है तो सर्जरी के जरिए लगाया गया ये छोटा सा डिवाइस सही इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजकर उस अनियमित धड़कन को फिर से ट्रैक पर ले आता है। ये शरीर के सबसे शानदार पंप को उसकी पुरानी लय वापस दे देता है। सच में इंसान का शरीर और आधुनिक विज्ञान दोनों का ये तालमेल इस बात का सबूत है कि कुदरत और विज्ञान के इस मेल से बेहतरीन कोई इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती।